हेलो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे क्लास में गुरु चैनल पर। तो आज एक और टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रहा था, उसको हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। देखेंगे क्या उसके डायमेंशंस हैं, क्यों चर्चा में बना हुआ है, क्या ऐसा इश्यू हो गया है कि इतने बड़े पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उस पर ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ राज्यपाल पद के बारे में। तो राज्यपाल का पद इस टाइम बहुत चर्चा में है, तो उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। न्यूज़ देखेंगे हम कहाँ पे है, कहाँ पे मतलब कहाँ की न्यूज़ है जो चर्चा में चल रही है। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल कहाँ पे, कौन सा राज्यपाल है, उन पर क्या इशू चल रहा है, या फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान में हमारे यूपीएससी, स्टेट पीएससी अलग अलग एग्जाम्स में राज्यपाल से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो पहले एक बार न्यूज़ देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू लुक एट इम्यूनिटी टू गवर्नर अंडर आर्टिकल 361। तो यहाँ पे जो बहुत चर्चा में है वो है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 क्या है यह आपको बताऊंगी मैं अभी। तो क्या है, यहाँ पर इम्यूनिटी को लेकर बात हो जा रही है, और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है सीए आनंद बोस, इन पर जो है इनके यहाँ काम कर रही, मतलब इनके यहाँ मतलब क्या, इनके ऑफिस में, वहाँ पे ऑफिस में काम कर रही संविदा में एक महिला ने इन पर जो है उत्पीड़न या सेक्स असॉल्टेड की, यहाँ पे कुछ मतलब कमी वो की है, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, इनको लेकर शिकायत दर्ज की है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह मामला चर्चा में चला हुआ है। तो जो पीआईएल दायर की गई है या फिर रिपोर्ट की गई है, वहाँ पे ये पूछा गया है कि राज्यपाल को जो शक्तियाँ मिली हुई हैं, इम्यूनिटी मिली हुई है, कुछ मामलों में इम्यूनिटी मिली हुई है उनको, कि भाई कार्यकाल पे रहते हुए उन पर ना ही कोई मुकदमा चलाया जाएगा, ना कोई कार्यवाही की जाएगी, ना उनको आप दंडित कर सकते हो, ना ही आप उनको जेल में ले सकते हो। ये तो हो गया इनका इम्यूनिटी का। इसी को लेकर चर्चा की भाई कितने, मतलब कौन कौन से मामलों में इनको इम्यूनिटी दी गई है किसी राज्यपाल को। तो इसको लेकर हम बहुत अच्छे से विस्तार में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखो दो आर्टिकल है, ये हमारा दैनिक जागरण का लिया हुआ है, वो हमारा आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू से लिया, दोनों में ही छपा हुआ है, और भी अलग अलग आर्टिकल्स में लिखा होगा, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पर भी बार बार मुद्दा उठाया गया 361 आर्टिकल को लेकर, भाई 361 आर्टिकल के तहत किसी भी राज्यपाल को कितनी शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। 361 हम देख लेंगे, 361 है यहाँ पे, ठीक है। भाग यहाँ पे 19 था, 361 जो आर्टिकल हमारा है भाग 19 में दिया गया है। अरे अगर हम यहाँ पे बात करें राज्यपाल की, कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है आर्टिकल 153, हमारा जो आर्टिकल 153 है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो है प्रावधान करता है। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, पूछे आर्टिकल कौन सा है, तो 153 है। उसके तहत ये बोला जाता है किसी राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी, वो राज्यपाल जो है एक या अधिक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कितने राज्य ऐसे हैं या फिर कितने राज्यपाल ऐसे हैं जहां पर एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यों का जो है या मतलब कमान जो है राज्यपाल संभाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बोला गया है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल एक से अधिक राज्यों को संभाल सकता है। और यहाँ पे अगर बात करें इनकी एलिजिबिलिटी को लेकर क्या बताया गया, तो एलिजिबिलिटी को लेकर यहाँ पे ये बताया गया है कि उम्र जो है 35 साल मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। भारत के नागरिक होने चाहिए, भाई ये भारतीय नागरिक हैं। संसद या विधानसभा, संसद या फिर विधानसभा मेंबर नहीं होने चाहिए कहीं से भी। और चौथा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तो ये चार चीज़ें जो हैं ये हैं बताती हैं। तो जैसे आपको मैंने कई बार समझाया ऑलरेडी कि जिनकी जो यूपीएससी का टाइम देते हैं 32 साल उनकी ओवरेज हो जाती है, तो कोई बात नहीं, हारने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। आप जो है राज्यपाल के लिए कोशिश कर सकते हो अगर उम्र जो है 35 साल कंप्लीट कर लेते हो तो, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं आर्टिकल 361। 361 हमारा क्या बोलता है, 361 जो है हमारे भाग 19 में दिया गया है। देखो 361 क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की आपराधिक कार्यवाही से पूर्ण छूट प्रदान करता है। जो हमारा 361 है राज्यपाल को भी कवर कर रहा है और राष्ट्रपति को भी कवर कर रहा है और राज्यपाल को भी कवर कर रहा है। देखो दोनों ही पद जो है कुछ मात्रा तक या कुछ हद तक एक जैसे ही हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति जो है एक तरीके से संवैधानिक प्रमुख है, मतलब उनको क्या है एक तरीके से दिखावे मात्र की शक्तियाँ मिलती है, बाकी सारा हमारे मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद काम करता है, वैसे ही यहाँ पे होता है। राज्यपाल को भी एक तरीके से है कि शक्तियाँ जो है सच में उतनी शक्तियाँ नहीं मिलती, इतना दिखाया जाता है, ठीक है। साथ में क्या है, राज्यपाल को जो है बोला जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है एक तरीके से बैलेंस बनाने का काम करता है। तो कई बार इनको बोला जाता है कि राज्य जो राज्यपाल हमारे हैं, राज्यपाल जो भी है वो क्या है एक तरीके से एजेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए
और इनके अगर इनकी नियुक्ति या इनके जैसे इनके लिए तो इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है, एक प्रॉपर इलेक्शन होता है, लेकिन इनकी नियुक्ति कैसे होती है? पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है और ये इनके लिए कोई इलेक्शंस वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो ये प्रसाद पर्यंत किसके काम करेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। जब तक मन करेगा तब तक आप यहाँ पे इस पद पर रह सकते हो, जो है पद से हटाना ना हटाना, कभी भी हटाया जा सकता है इनको अपने पद से। तो ठीक है, इतना आई थिंक सफिशियंट होगा राज्यपाल के बारे में। और अगर बात करें, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 61 जो है राष्ट्रपति जी से रिलेटेड है कि महाभियोग जब चलता है, जब संविधान का उल्लंघन करते हैं, किसी संवैधानिक नियम का उल्लंघन करते हैं राष्ट्रपति, तो उनको महाभियोग चलता है, तो ये हमारा अलग हो जाता है। इन पर कार्यवाही इस आर्टिकल के तहत हो सकती है अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो। ठीक है, वहाँ पर 361 जो है साइड हो जाता है। तो हमारा इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो यहाँ पे है 361 का 2 आर्टिकल है, 361 का 3rd क्लॉज। 2 क्लॉज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या लिखा हुआ है दूसरे वाले पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर रहते हुए ना तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है, ना ही कोई कार्यवाही हो सकती है। अब ये अपने पद पर अगर हैं, इन्होंने कोई भी काम किया हो, चाहे पर्सनल लेवल पे जाकर कोई ऐसा कांड कर दिया हो जिसकी वजह से लगे कि भाई इन पे तो कार्यवाही होनी चाहिए, इन पर मुकदमा चलना चाहिए, तो नहीं, दोनों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रपति या किसी राज्य के, राष्ट्रपति है ये, ठीक है, सभापति नहीं है, इसको राष्ट्रपति कर लीजिएगा। राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं की जाएगी। ना ही मुकदमा चलेगा, ना ही आप इनको गिरफ्तार कर सकते हो, ना ही चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। कई बार तो होता है पुलिस कार्रवाई में इनका नाम भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। तो मुद्दा यही चल रहा है कि हमारे यहाँ पे जो ये आर्टिकल दिए हुए हैं किसी राष्ट्रपति को या राज्यपाल को, वो किन किन मामलों तक हद तक लागू होते हैं? क्या कोई लूप होल है इसका? क्या कोई तरीका ऐसा है कि किसी व्यक्ति ने जो है बहुत संगीन अपराध कर दिया, वो राज्यपाल के पद पर है, तो वो थोड़ा सा उसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्यूनिटी दे दी आपने, कि 4 लोगों का मर्डर कर रहा है फिर भी आप उस पर कोई कार्यवाही ना करें, किसी का शोषण कर रहा है, किसी का असॉल्ट कर रहा है फिर भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर विचार कर रहा है कि 361 की जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ तक जायज़ हैं, कहाँ तक लागू होती हैं, इस पर जो है अभी बात चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसके बारे में। एक जो अगर बात करें कोई कोर्ट केस या किसी कोई ऐसा विवाद हुआ है या कोई ऐसा मामला सामने आया जिसमें बताया गया, तो हाँ, एक जो है विवाद हुआ था, 2006 की बात है, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 2006 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे और आज उन्हीं को चैलेंज किया जा रहा है। स्टेटमेंट ये थे, कानून में स्थिति यह है कि राज्यपाल को पूर्ण छूट प्राप्त है, पर्सनली वो किसी को मार पीट दें, गाली दे दें या किसी का असॉल्ट कर दें, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। दूसरा है, राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या फिर अन्य शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये कोई भी कुछ भी करें, चाहे ये पर्सनल लेवल पे कुछ करें या फिर प्रोफेशनल लेवल पे कुछ ऐसा कर दें जिस पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसको सज़ा हो जाती, जेल हो जाती, मृत्युदंड मिल जाता, लेकिन इनको नहीं होगा क्योंकि इनको इम्यूनिटी प्राप्त है। और साथ में इनके जो सैलरी होती है, इनको वेतन भत्ते वगैरह होते हैं, वो भी कट नहीं हो सकते हैं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इनको बिल्कुल ऐसे फ्री रखा गया है कि अमर हो गए हैं, कुछ भी करें, कुछ भी काम करें, सैलरी भी प्रॉपर मिलेगी और इन पर कोई कोर्ट केस वगैरह भी नहीं होगा। अब देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। यहाँ पे अभी मैंने पढ़ाया है आपको, तो ऑप्शन हमारे जो भी हो, राज्यपाल सही है, और अगर यहाँ पे राष्ट्रपति होता तो 2 विकल्प सही हो जाते, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, आपको 2 ये याद रखने हैं। दोनों की शक्तियाँ जो है काफ़ी हद तक सिमिलर हैं और जो शक्तियाँ वगैरह हैं, शक्तियाँ तो सिमिलर हैं, कामकाज भी इनका एक जैसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है, संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कौन न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख। अब बताओ, कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। तीनों ही विकल्प सही हैं यहाँ पे।
राज्य प्रमुख कौन होता है? राज्य प्रमुख भी राज्यपाल होता है एक तरीके से, राज्यपाल की शक्तियाँ एक तरीके से राज्य प्रमुख का काम करती है। तो ए, बी और सी तीनों ही यहाँ पे सही हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहता है। मैंने क्या समझाया आपसे कि कार्यकाल फिक्स नहीं है इनका, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन कितने टाइम तक मतलब पद पर रहेंगे नहीं रहेंगे ये डिसाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये तो बताया मैंने आपको कि एक व्यक्ति जो है 1 या 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल किसी धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है। चौथा विकल्प है, उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है? ढंग से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। क्या सिर्फ एक ऐसा है जो गलत है या फिर एक से ज़्यादा ऐसे जो गलत है? तो क्या है हमारा विकल्प हो जाएगा डी। एक से अधिक ऑप्शंस हमारे ऐसे हैं जो कि यहाँ पे गलत हो जाते हैं। देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा, पहला वाला ये है, अनुच्छेद 156 के तहत जो है 5 वर्ष का कार्यकाल प्रदान करता है, लेकिन यह भी उल्लेख करता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो क्या है, ये बिल्कुल हमारा गलत हो जाता है। राज्यपाल किसी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने के लिए बोल सकता है। दूसरा है, यह अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल को बुलाने, स्थगित करने तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार देता है। इस शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता से सलाह के आधार पर किया जाता है। ये हमारा 174 आर्टिकल बताता है। वित्तीय बिल की बात का धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश से ही राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति के लिए प्रावधान दिए गए वैसे यहाँ पे राज्यपाल के लिए है। ठीक है, राज्यपाल को धन पर अपनी स्वीकृति देनी होती है तथा वह उससे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। जैसे राष्ट्रपति के पास कुछ विचार के लिए जाता है, धन विधेयक वित्त विधेयक कुछ भी होता है जैसे धर्म विधेयक, तो उनको है अपने पास रखना है, उस पर पुनर्विचार करना है, वापस भेज देना। उसके बाद दोबारा अपने पास मतलब उसको अपने पास ना ही रख सकते हैं बहुत टाइम के लिए, ना ही उनको वापस कर सकते हैं, उनको एग्री करके वापस भेजना होता है। ठीक है, अनेक राज्यों के राज्यपाल जो हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट था का आर्टिकल 153 क्या बताता है हमारा कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा और एक ही व्यक्ति जो है 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल हमारा 153 ये बताता है। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं जहां एक ही राज्यपाल है। 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक ही राज्यपाल काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 2018 में आया है, प्रीलिम्स में यूपीएससी के पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जा सकती है। कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, गलत लग रहा है? दूसरा देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। क्या लग रहा है, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं? दोनों सही हैं भैया, दोनों बताया मैंने आपको ना। कोई कार्यवाही नहीं शुरू होगी, ना ही आपराधिक मामला वहाँ पर दर्ज किया जाएगा और ना ही उनके वेतन भत्ते कम किए जाएंगे। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी। ये 2018 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, राज्यपाल से संबंधित। देखो वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों का ये एक्सप्लेस। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, चर्चा में चल रहा था, मैंने अच्छे से कवर किया है। अब हम मिलेंगे हमारे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर जो थोड़ा भड़कता होगा, एकदम न्यूज पे चल रहा होगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।